नमस्कार, स्वागत सभी का चैनल और वीडियो में। वीडियो बता दूं पहले ही कि लड़कियों के लिए है, बच्चियों के लिए है, बहनों के लिए है, मेरे साथियों के लिए है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हैं और एनसी वेब में एडमिशन लेना चाहती हैं। यदि आपने किया था अप्लाई एनसी वेब यानी कि नॉन कॉलेजिएट एजुकेशन वुमेन्स बोर्ड जो चलता है, उसके माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो रहे हैं और उसकी पहली कट ऑफ आ चुकी है एक दिन पहले। और उसका एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 5, फीस सबमिशन की लास्ट डेट है 7 नवंबर, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की डेट है 6 नवंबर। ठीक है, टोटल आनी है कितनी कट ऑफ उसकी भी बात करेंगे, स्पेशल कट ऑफ कब आएगी उसकी भी बात करेंगे, पहली कट ऑफ बीए प्रोग्राम की और बीकॉम की कितनी गई है उसकी भी बात करेंगे, कितने ऐसे कॉलेज हैं एनसी वेब के अंतर्गत जो सैटरडे के बैच के हैं और कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो संडे के बैच के हैं, इन सभी की बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा अपने प्रत्येक पुराने वीडियो की तरह, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा और मन में कुछ सवाल हो वीडियो देखने के बाद में तो कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिएगा। सबसे पहली चीज़, टोटल 5 कट ऑफ लिस्ट आनी है बीए और बीकॉम के एडमिशन के लिए एनसी वेब की दिल्ली विश्वविद्यालय में। यदि 5 कट ऑफ के बाद भी सीट खाली बचती है तो एक कट ऑफ और आएगी जो कि रहेगी 16 दिसंबर को आएगी। 16 दिसंबर 1971, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। कमेंट करके बताएंगी मेरी बहनें कि 16 दिसंबर 1931 को क्या हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। हिंट मैंने आपको दे दिया है। टोटल आनी है 5 कट ऑफ प्लस एक स्पेशल कट ऑफ। अब मैं आपको बता देता हूं कौन सी कट ऑफ कौन सी डेट में आएगी और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन के वक्त में ज़रूरी रूप से लगाने होंगे और सारा ही प्रोसेस एडमिशन का, फीस का, डॉक्यूमेंटेट अपलोड का और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का सारा ही प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से है। आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस आपको डिटेल में समझा दूंगा। पहली कट ऑफ जो कि आ चुकी है और पहली कट ऑफ के बेस पे फीस पेमेंट जमा करने की लास्ट डेट है 7 नवंबर। दूसरी कट ऑफ आएगी 9 नवंबर को और दूसरी कट ऑफ के बेस पे एक कॉलेज चूज करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने की लास्ट डेट है 13 नवंबर और 14 नवंबर तक आप अपनी फीस को सबमिट कर सकती हैं दूसरी कट ऑफ के बेस पे। तीसरी कट ऑफ आएगी 16 नवंबर को और 16 नवंबर की कट ऑफ के आधार पर 22 नवंबर तक आप अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं 22 नवंबर तक। और तीसरी कट ऑफ के बेस पे फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 23 नवंबर शाम 5 बजे तक। चौथी कट ऑफ से पहले, चौथी कट ऑफ से पहले और तीसरी कट ऑफ के बाद एक स्पेशल कट ऑफ भी आएगी। अब स्पेशल कट ऑफ का दायरा स्पोर्ट्स रहेगा, कोटा रहेगा, पीएच रहेगा या फिर विडो रहेगा, एलएलबी, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक चौथी कट ऑफ से पहले तीसरी कट ऑफ के बाद एक स्पेशल कट ऑफ भी आनी है जो कि 22 नवंबर को आएगी और 30 नवंबर तक आप उसमें एडमिशन ले सकती हैं। चौथी कट ऑफ आएगी और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं क्योंकि एनसी वेब में 2 ही पाठ्यक्रम चलते हैं, बीकॉम चलता है और बीए प्रोग्राम चलता है और बीए प्रोग्राम में सब्जेक्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको लेने उचित रहेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इकोनॉमिक्स लेना है, हिस्ट्री लेना है, पॉलिटिकल लेना है, सोशोलॉजी लेना है, हिंदी लेना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करेंगे और किस कॉलेज में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, चौथी कट ऑफ आएगी 4 नवंबर को और चौथी कट ऑफ के बेस पे आप अपनी फीस सबमिट कर सकती हैं 7 दिसंबर तक और पांचवी कट ऑफ आएगी 9 दिसंबर को और पांचवी कट ऑफ आने के बाद में कोई सीट यदि खाली बचती है तो एक स्पेशल कट ऑफ और आएगी, स्पेशल राय वाली 16 नवंबर को। ठीक है, ये मैंने आपको कट ऑफ का शेड्यूल बता दिया। दूसरी चीज, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगी डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपका यदि जब कट ऑफ मैच करने के बाद में आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा जाएगा, तो आपसे यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आती हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आती हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, यदि सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास अभी तो एक अंडरटेकिंग आपसे मांगेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनसी वेब। उस अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस एनसी वेब ने। उस फॉर्मेट का लिंक, पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको फिलअप कीजिएगा, आप उसको वेरीफाई कीजिएगा, अपने पेरेंट्स से वेरीफाई करवाइएगा और उसको वेरीफाई करने के बाद, भरने के बाद में उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है? जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा ना, तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा डीयूएनसी वेब के द्वारा। उसी के माध्यम से आप अपने लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन कीजिएगा, वहां आप अपनी कट ऑफ को मैच कीजिएगा, अपना कॉलेज चूज करिएगा,
कोर्स चूज करिएगा, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज करिएगा। यदि आपकी कट ऑफ मैच करती है, आपको ठीक ठाक लगता है, तो कॉलेज का चयन कर लीजिएगा। ठीक है, 9 कॉलेज ऐसे हैं दिल्ली एनसी वेब के माध्यम में, टोटल 26 कॉलेजेस हैं। ठीक है, टोटल कितने कॉलेज हैं? टोटल 26 कॉलेजेस हैं, और इन 26 में से 9 कॉलेज ऐसे हैं जो सैटरडे को क्लासेस देते हैं। ठीक है, और 17 कॉलेजेस ऐसे हैं, 26 में से 9 गए, कितने बचे? 25 बचे ना, 25 17, हाँ 26 बचे। ठीक है, ये 16 कॉलेज ऐसे हैं जो सैटरडे के हैं, और 9 कॉलेज ऐसे हैं जो नहीं, हाँ 9 कॉलेज सैटरडे के हैं, 9 कॉलेज सैटरडे के हैं, और 17 से 16 कॉलेज आपके संडे के हैं। ठीक है, कौन से कॉलेज किसके मैं आपको बता दूंगा, पहले आपको कट ऑफ बता देता हूं। यदि आपने बीकॉम के लिए अप्लाई किया है मेरी बहनों ने, और बीकॉम के लिए आप यदि जनरल कैटेगरी में है, तो जो कट ऑफ इसका गया है वह कट ऑफ गया है 87 से लेकर 80 के बीच में। 87 से लेकर 80 के बीच में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है बीकॉम के लिए, और यदि आप एसटी कैटेगरी में हैं तो इसका कट ऑफ गया है 60 तक। पीएच कैटेगरी में आप यदि हैं तो भी कट ऑफ 60 गया है सभी कॉलेजेस का, लेकिन ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का कट ऑफ लगभग सेम है, 1 से आधी % का फर्क है। यानी कि यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से लेकर जनरल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में आते हैं, और यदि आपके नंबर 12th क्लास में 60% से लेकर 80 या 85 के बीच में आए हैं, तो आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा बीकॉम पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप बात करते हैं बीए प्रोग्राम की। बीए प्रोग्राम की कट ऑफ का लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, और बीकॉम की कट ऑफ का लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा। आप आराम से वो देखिएगा, समझिएगा। लेकिन एडमिशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट पहली कट ऑफ के आधार पर 5 नवंबर है, याद रखिएगा। आज है 3 नवंबर, आपके पास 4 और 5 और आज का दिन, यानी कि लगभग 2.5 दिन है आपके पास अपना कॉलेज चूज करने के लिए, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। ठीक है, 5 नवंबर के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगी, ना ही कॉलेज को चूज कर पाएंगी। 6 नवंबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपकी फीस सबमिट हो सकती है। लेकिन 5 नवंबर के बाद आप ना ही फीस सबमिट अपना डॉक्यूमेंट अपना कॉलेज चूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एग्जामिनेशन फॉर्म जो एडमिशन का है 5 नवंबर तक आप भर देंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे, माफ कीजिएगा। ठीक है, बीए प्रोग्राम की जो कट ऑफ गई है, जो जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूं मैं, तो लगभग हाँ 80 गई है, 80-82 कुछ कॉलेज की गई है। यानी कि वही 80 से लेकर 60 नंबर के बीच में आपकी परसेंटेज यदि आई है 12th क्लास में, और आपने बीए प्रोग्राम चूज करा है, तो आपको आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया था क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम लागू, याद रखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चाहे रेगुलर माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एसओएल माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एनसी वेब से पढ़ाई कर रहे हैं, तीनों ही जगह पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है। तो आपको सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट को चूज करना होता है। कुछ सेमेस्टर एक सब्जेक्ट में पढ़ाई करवाते हैं किसी सब्जेक्ट की, और किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई अलग सेमेस्टर में होती है। ठीक है, एक सेमेस्टर में 2 से लेकर 4 परीक्षाएं आपको देनी होती है जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें बीए प्रोग्राम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है हिस्ट्री प्लस संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस प्लस संस्कृत, ये प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉमर्स में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सब्जेक्ट आप चूज कर लेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट दिया है, और मैनेजमेंट के अलावा इकोनॉमिक्स दिया है इसमें कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री मैनेजमेंट इसमें कॉम्बिनेशन दिया है एक। ठीक है, इसको आप देख लेंगे आप। और उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस का और हिंदी का कॉम्बिनेशन दिया है, पंजाबी लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन दिया है, हिस्ट्री और पंजाबी का कॉम्बिनेशन दिया है, पॉलिटिकल साइंस बी प्रोग्राम प्लस पंजाबी और हिंदी का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इसको आप देख लेंगे कॉम्बिनेशन को, और इसके अनुसार ही सब्जेक्ट को कॉलेज को चूज करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको चेंज करवाना है, जब आपके फर्स्ट ईयर की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, उससे पहले अगर चेंज करवाना चाहें तो चेंज करवा सकते, नहीं तो उसके बाद चेंज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो सैटरडे को पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि मैं एक बात क्लियर कर दूंगा आपको, एनसी वेब की पढ़ाई वीक में 1 दिन होती है, रेगुलर कॉलेज की पढ़ाई वीक में 5 से 6 दिन होती है, एसओएल की पढ़ाई वीक में 1 से 2 दिन होती है, और एनसी वेब की पढ़ाई भी वीक में 1 से 2 दिन होती है। अब ये कौन सा दिन आपको पढ़ना है ये आपको चूज करना है। कुछ कॉलेजेस पढ़ाई कराते हैं शनिवार को, कुछ कॉलेजेस पढ़ाई कराते हैं रविवार यानी कि संडे को। तो मैं आपको बता देता हूं कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको शनिवार को पढ़ाई कराएंगे, यानी कि शनिवार को आपको कॉलेज जाना होगा अपनी स्टडी की क्लास लेने के लिए। पहला कॉलेज है हंसराज कॉलेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पड़ता है, किरोड़ीमल कॉलेज के नजदीक में पड़ता है।
है। दूसरा कॉलेज है SPM कॉलेज, ये भी पड़ता है आपके पीरागढ़ी नांगलोई के आसपास में। एक कॉलेज है इसमें रामानुजन कॉलेज, अगर मैं सही हूं ये कालका जी के पास पड़ेगा, ये भी शनिवार का कॉलेज है। एक कॉलेज है केशव महाविद्यालय, ये पीरागढ़ी और मंगोलपुरी के आसपास कॉलेज पड़ता है, इसके आप जा सकती हैं। जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये साउथ कैंपस धौला कुआं, जीसस एंड मैरी कॉलेज और मैट्रिक कॉलेज दोनों आसपास हैं। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज भी इसके नजदीक में है, साउथ कैंपस धौला कुआं के पास ये कॉलेज पड़ेगा, जीसस एंड मैरी कॉलेज, और ये टोटली गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, जिस कॉलेज में आपकी पढ़ाई होगी सभी गर्ल्स कॉलेज नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे को दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉर्मल पढ़ाई बंद रहती है, रेगुलर वाली। सैटरडे संडे को SOL के बच्चों की पढ़ाई होती है, NC वेब की पढ़ाई होती है, और इग्नू के भी बहुत से सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं। तो बेफिक्र होकर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे और बेहतरीन कॉलेजेस हैं, क्योंकि 2 कॉलेज में तो मैं भी पढ़ चुका हूं और पढ़ा भी चुका हूं, आप मेरे पुराने जो दर्शक हैं वे जानते होंगे। एक कॉलेज और है सैटरडे का, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, जो कि द्वारका के पास पड़ता है, द्वारका सेक्टर 1 में। एक कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ये दिल्ली में एक जगह है शेख सराय चिराग दिल्ली, उसके पास में है भगत सिंह कॉलेज, उसी के पास में ये कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है, ये भी सैटरडे का कॉलेज है। एक कॉलेज आपका पड़ेगा आर्यभट्ट कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज है, ठीक है, ये साउथ कैंपस में पड़ता है। और लास्ट कॉलेज है जो वह है भगनी नवोदिता कॉलेज, इसके बारे में आपको जानकारी होगी, नजफगढ़ रोड पे पड़ता है। तो ये 9 कॉलेजेस हैं जो पढ़ाई आपकी कराएंगे शनिवार को। अब बात करते हैं संडे के कौन से कॉलेज हैं, कौन से कॉलेज ऐसे हैं जो आप संडे को ठीक है पढ़ने के लिए जाएंगे, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। संडे वाले कॉलेज के, संडे के कॉलेज हैं मिरांडा हाउस कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, अरविंदो कॉलेज और गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज, जो कि पीतमपुरा में पड़ता है, कॉमर्स का है ये, सत्यवती कॉलेज और राजधानी कॉलेज, PGDAV कॉलेज, और उसके अलावा मोतीलाल नेहरू, माता सुंदरी, मैत्रेय कॉलेज। अब देखिए जीसस एंड मैरी कॉलेज है शनिवार का और मैत्री कॉलेज है रविवार का, और दोनों कॉलेज एक दूसरे के सामने हैं, एक रोड के लेफ्ट में है, एक रोड के राइट में है। ये जो दिल्ली में चाणक्यपुरी जगह है, एम्बेसी बोलते हैं, उसके पास ये कॉलेज पड़ेगा। और इसके बाद है महाराजा अग्रसेन कॉलेज, ये मई विहार में पड़ता है। लक्ष्मीबाई कॉलेज, ये अशोक नगर एक जगह है, अशोक नगर जगह है सत्यवती कॉलेज के पास में, वहां पड़ेगा। कालिंदी कॉलेज, और इसके अलावा है JDMC कॉलेज, ये बहुत नजदीक में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज जमुना जी के पार है, ये सीमापुरी के आसपास ये पड़ेगा आपका, सीलमपुर के आसपास, ये क्षमा कीजिएगा। भारती कॉलेज और JDMC कॉलेज बहुत नजदीक है, 15 मिनट की रास्ता है, एक स्टेशन है मेट्रो के बीच में। और अदिति महाविद्यालय एक ये भी कॉलेज है, बवाना में है। तो ये 26 कॉलेजेस हैं NC वेब की जो पढ़ाई लिखाई कराते हैं। पहली कट ऑफ आ चुकी है कॉमर्स की भी और BA प्रोग्राम के भी। पहली कट ऑफ के बेस पे 5 नवंबर 2021, फिर से मैं बता रहा हूं, मैं डेट इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि 5 नवंबर तक आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, कॉलेज चूज करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है 5 नवंबर 2021 तक। 6 नवंबर तक आप अपने कट ऑफ के बेस पे डॉक्यूमेंटेशन सही पाने के बावजूद कॉलेज आपको अप्रूवल दे देगा। उसी वेबसाइट पर अप्रूवल मिलने के बाद ही फीस को सबमिट करेंगी आप। बिना कॉलेज से अप्रूवल मिले, मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया अपनी कट ऑफ के बेस पे, सब कुछ आपकी सही है, लेकिन आपने फीस जमा कर दी और बाद में 7 या 8 नवंबर के बाद आपको मैसेज या मेल आता है कि आप योग्य नहीं थी उस कॉलेज में कट ऑफ के आधार पर, तो आपका रिजेक्शन हो गया। उस कंडीशन में आपको फीस रिफंड नहीं होगी। इसीलिए 5 नवंबर के बाद वेट कीजिएगा कुछ घंटों का, 6 नवंबर तक, जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता है, नहीं तो फीस आपकी फंस जाएगी। और फीस रिफंड लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है। इस बात को आप समझती होंगी, नहीं समझती होंगी तो पुरानी आपकी बहनों ने, आपकी दोस्तों ने यदि पिछले वर्ष फॉर्म भरा है तो आपको अंदाजा हो जाएगा नॉन कॉलेज के बारे में, कैसी पढ़ाई होती है, क्या सुविधाएं मिलती हैं, कैसे रेगुलर से ये रेगुलर की तरह ही पढ़ाई होती है। इसको लेकर मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, 3 वीडियो बनाए हैं 2020-21 के एडमिशन के, उनको आप देख लेंगी आप तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, नॉन कॉलेजिएट में एडमिशन ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है। तो कई बार ऐसे भी फोन आए थे लास्ट ईयर कि बहुत से बॉयज ने फॉर्म भर दिए थे और कमेंट में आया कि सर हमको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो थोड़ा अकल से काम लीजिएगा कि NC वेब ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज के लिए नहीं होता है, ठीक है।
और सुविधाएं इसमें बेहतरीन हैं। एक साल मैंने क्योंकि पढ़ाया है हंसराज कॉलेज में, नॉन कॉलेजिएट में जब मैं टीचिंग करता था, तो अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। और जो बच्चियां जॉब करती हैं या मैरिड में है या जिनका मैरिड के बाद बेबी हो गया है, बच्चे हो गए हैं, उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था है। सारी सुविधाएं आपको सेंट्रल वाली मिलती हैं, रेगुलर वाली मिलती हैं। सारी पढ़ाई लिखाई रेगुलर वाली होती है। शिक्षक रेगुलर के आते हैं, सिलेबस रेगुलर का होता है। बस यही है कि जो पढ़ाई 5 दिन में आपको पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई आपको 1 दिन पढ़ाई जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और सारी सुविधाएं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मिलती हैं नॉर्मल बच्चों को, वो सारी सुविधाएं आपको भी मिलेगी। चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी की हो, चाहे कंप्यूटर सेंटर की हो, चाहे बस की हो, चाहे और भी सुविधाएं हो जो एनसी वेब में मिलती हैं, वो सारी आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करेगी मेरी बहनें, और मेरे से कोई आपत्ति हो तो आप मुझे सलाह देंगी, और मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो आप सवाल करेंगी, और कुछ बात समझ में नहीं हो तो आप मुझे कॉल या मेल भी कर सकती हैं। अगली कट ऑफ का वेट कीजिएगा, 9 नवंबर को आ जाएगी। और पहली कट ऑफ के बेस पे यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हाथ जोड़ के विनती है, एडमिशन ले लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि पहली कट ऑफ में नहीं लेंगी तो सेकंड कट ऑफ में ले लेंगी अच्छे कॉलेज में। अच्छे कॉलेज के चक्कर में खराब भी चला जाएगा आपसे, और कोई चीज खराब नहीं होती, बेहतर हमको बनाना होता है। हम जब ये कहते हैं कि आसपास की सोसाइटी सही नहीं है, हम क्या करें? आप तो सही है ना, आप सही हैं, सोसाइटी सही हो जाएगी। इसीलिए कोई कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं होता है, वहाँ के विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक, एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है जो उसको अच्छा या बहुत अच्छा, बुरा या उसको बदतर बनाता है। इसीलिए जिस भी कट ऑफ में आपका एडमिशन होता है, आपके सब्जेक्ट और परसेंटेज के अनुसार एडमिशन ले लीजिएगा, और जल्दी ले लीजिएगा, क्योंकि सीट बहुत कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। आप सभी ये जानती हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार, पुस्तकालय और अपने सपनों के साथ रहिएगा। कामयाबी मिलेगी। सफलता और संघर्ष से कभी मत घबराइएगा, क्योंकि संघर्ष करेंगे तो सफलता तो साली झक मार के आएगी। किसी ने कहा था, मैंने रिपीट कर दिया। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। पुनः यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, सलाम।